वे अंदर उतरकर अपने हाथों से बंद पड़े सीवर या नालियां खोलते हैं। इस गाद में मल भी होता है। ऐसे सीवरों की सफाई को मैनुअल स्केवेंजिंग यानी हाथ से मैले की सफाई करना कहा जाता है। सीवर प्रणालियों पर बोझ, सही मशीनरी की कमी और सस्ते श्रम ने इस तरीके को जन्म दिया है। ये रोबोट इस प्रथा को खत्म कर सकता है। इस रोबोट को चूहों की एक भारतीय प्रजाति का नाम दिया गया है, बांदीकूट। वो मैसूर शहर में बंद पड़े सीवेज पाइप को साफ कर रहा है। இதுதான் லொகேஷன் விடு இது வச்சுக்க धातु का एक हाथ प्लास्टिक, सैनिटरी पैड और गाद गंदगी के ढेर को साफ करता है। लेकिन ये हाईटेक तरीका बिल्कुल नया है, खासकर के गोपी के लिए, जो आज रोबोट के काम में मदद कर रहे हैं। वो पिछले करीब 2 दशकों से हाथ से मैला साफ करते आए थे। हम लोग बारी बारी से 15 मीटर नीचे जाते थे। 10 लोग होते थे और एक एक करके उतरते थे और जो जमा हुई गंदगी होती थी उसे हटा देते थे। हमें एक बाल्टी, एक रस्सी और एक बेलचा दे दिया जाता था। हम बेलचे से सीवेज हटाते थे, बाल्टी में भरते थे और दूसरे लोग बाल्टी को ऊपर खींचते थे। भारत में हाथ से मैला ढोने की प्रथा पर 1993 में रोक लग गई थी, लेकिन देश का सबसे हालिया सर्वे दिखाता है कि 58,000 लोग अभी भी ये काम करते हैं। स्वतंत्र विश्लेषक ये संख्या 10 गुना तक ज्यादा बताते हैं। इस काम में बड़ी संख्या कथित निचली जातियों के लोगों की है। लोग हमें हिकारत से देखते थे क्योंकि हम सीवरों की सफाई करते थे। वो हमें मैला उठाने वाला कहते थे। सामाजिक भेदभाव के अलावा इस काम से स्वास्थ्य को भी बेहद गंभीर नुकसान पहुंचता है। इन्हीं सब कारणों के चलते बांदीकूट को बनाया गया। वो भारत का पहला सीवेज सफाई कर्मी रोबोट है। लोग मिसाइल छोड़ रहे हैं, मंगल और दूसरे ग्रहों पर जा रहे हैं, लेकिन हमारी धरती में लोग सफाई के लिए सीवर के गड्ढों में उतर रहे हैं। अरुण जॉर्ज और इंजीनियरिंग कॉलेज के उनके 6 दोस्तों ने मिलकर 2015 में अपना स्टार्टअप शुरू किया था। रोबोटिक्स के शौक को उन्होंने एक सामाजिक सरोकार में ढाल दिया। हमने हाथ से मैला उठाने वालों से मुलाकात की। मैनहोल में उतरकर उन्हें क्या समस्याएं झेलनी होती हैं, ये हमने समझा। जो तकनीक वे इस्तेमाल करते हैं उसकी सीमा क्या है, उनकी अपनी सीमाएं क्या हैं, ये सब समझ में आया। और तब जाकर हमने बांदीकूट का पहला वर्जन तैयार किया। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर हाथ से मैला उठाने की प्रथा को पूरी तरह खत्म कर देना ही हमारा मिशन है। इसके लिए उन्होंने दर्जनों सफाई कर्मियों को रोबोट इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग भी दी है। 2017 से अरुण जॉर्ज की कंपनी ने भारत भर में कचरा प्रबंधन संचालकों को 100 बांदीकूट रोबोट बेचे हैं। ऐसे एक रोबोट की कीमत 4 लाख रुपए है। तो ऐसे रोबोट बहुत जरूरी हैं जो लोगों को सीवर के गड्ढों से निकालने में मदद करेंगे। इससे सफाई कर्मी गरिमा के साथ काम कर सकते हैं और जमीन के ऊपर रहकर सुरक्षित भी होंगे।